देखिए, इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के वो 6 नियम बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर कर आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि दुनिया में किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, पर साथ ही साथ किसी को भी अपना दोस्त भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं, आपसे अच्छे संबंध रखते हैं या कि फिर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते नाते या तो लेन देन पर या कि फिर लेन देन की उम्मीद पर टिके हुए होते हैं। कोशिश बस केवल इस बात की जाना चाहिए कि किसी भी इंसान से डील करते समय किसी भी हालत में हमारा कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर संभव हो तो सामने वाले का भी नहीं होना चाहिए। यानी हम इस बात को कभी भी नहीं चाहते कि सामने वाले को किसी भी परिस्थिति में हमारी वजह से कोई नुकसान हो, पर अगर परिस्थिति कुछ इस तरह की बन पड़े कि हम में और सामने वाले में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है, तो फिर हमारी मजबूरी ये है कि जिंदा तो फिर हमें ही रहना पड़ेगा। पिछले 1-1.5 मिनट में मैंने जो कुछ भी बोला है, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जितना कुछ भी लिखा है, ये उसका सार था। बहुत ही अच्छी बात है, पर परेशानी असल में ये रहती है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो आपको मिलते हैं, आप माने या नहीं माने, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली ही होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके ही बराबर के होते हैं, और पूरी की पूरी दुनिया में लगभग नहीं के बराबर लोग ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अगर आप नुकसान पहुंचाओ तो वो बदले में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और इसीलिए आचार्य चाणक्य ने 6 तरीके बताए हैं, और इस तरह के बताए हैं जिनका इस्तेमाल असल में इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने से ज़्यादा ताकतवर, हमारे बराबर ताकतवर और हमसे कम ताकतवर तरह के लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना सकें जिनसे अगर फ़ायदा हो तो हमें सबसे ज़्यादा हो, और अगर नुकसान हो तो सबका हो, बहुत बुरी तरह से हो, पर हमारा नुकसान जो हो वो सबसे कम हो। और ये 6 तरीके जो हैं वो हैं संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्विधि भाव। 6 को समझिए। सबसे पहला तरीका होता है संधि। और देखिए, ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से लड़कर ही रहा जा सकता है, और इसीलिए अपने से ज़्यादा ताकतवर, अपने बराबर ताकतवर और अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए, और साम और दाम का इस्तेमाल कर कर, यानी कुछ भी कर कर कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले की भी और हमारी भी संतुष्टि हो जाए और दोनों का काम शांति से होता रहे। इस चीज़ को भी समझिए कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो और चाहे सामने वाले को चींटी की तरह क्यों ना मसल सकते हो, तो भी आपको इस बात की कोशिश हमेशा करना चाहिए कि जो कुछ भी मामला है शांति से निपट जाए। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो उनके पास शकुनी और कणक जैसे भारी कूटनीतिज्ञ थे। दूसरी चीज़ ये थी कि दुर्योधन अपने समय का सर्वश्रेष्ठ गदाधर था, और तीसरी चीज़ ये थी कि उसकी तरफ से 5 अमर टाइप के लोग युद्ध करने वाले थे। एक हो गए भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। दूसरे और तीसरे हो गए कृपाचार्य और अश्वत्थामा, युद्ध विद्या में जिनका कोई सानी नहीं है और जो दोनों के दोनों अमर हैं। चौथे हो गए द्रोणाचार्य, जिनको वरदान है कि जब तक खुद अपनी इच्छा से शस्त्रों का त्याग नहीं कर देते तब तक ना तो उन्हें हराया जा सकता है ना ही मारा जा सकता है। और 5वें और आखिरी हो गए महाराज कर्ण, जिनके कवच की वजह से वो अभेद्य और अजय हैं, और पांडव की तरफ से इस लेवल का केवल एक ही महारथी था, और वो थे महाराज अर्जुन। और सोने पे सुहागा ये कि कौरवों की सेना जो थी वो पांडवों की सेना से बहुत ही ज़्यादा थी।
दूसरी चीज होती है विग्रह। अगर दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर काम करें और हमारे विरुद्ध काम करें और आप अगर अकेले हैं तो वो आप पर भारी पड़ेंगे और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए असल में ये किया जाता है कि उन लोगों में आपस में फूट पैदा कर दी जाती है, या कि फिर हमारा कॉम्पिटिटर जो है या कि फिर हमारा दुश्मन जो है जिस चीज़ के दम पर उछल रहा होता है उस चीज़ को हटा दिया जाता है। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए सबसे पहले लगाई गई साम नीति कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, युद्ध मत करो। फिर लगाई दाम नीति, भाई तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी लो, युद्ध मत करो। नहीं माने तो फिर लगाई भेद नीति और महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे और देवराज इंद्र को भेजकर कवच ले लिया और बदले में जो दिव्यास्त्र मिला था उसे घटोत्कच पर बेकार करवा दिया। यानी महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जिस वजह से थी वो वजह खत्म हो गई तो महाराज कर्ण भी खत्म हो गए और महाराज कर्ण जब खत्म हो गए तो दुर्योधन जिसकी वजह से सबसे ज्यादा उछल रहा था वो वजह खत्म हो गई। अब आ जाइए तीसरी नीति पर, और तीसरी नीति होती है आसन। और आसन में असल में ये किया जाता है कि अगर हमारा दुश्मन हमसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है तो फिर पहले अपनी शक्तियों को बढ़ाया जाता है और इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि दुश्मन जो है वो कोई गलती करे, किसी परेशानी में पड़े, या कि फिर कोई दूसरा दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण करे, और जब भी ऐसा होता है तब पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। इस चीज़ को ज़रा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। देखिए, होना तो असल में ये चाहिए था कि चीरहरण वाली बात होने के बाद पांडवों को सीधे सीधे कौरवों पर आक्रमण ही कर देना चाहिए था, पर अगर वो उसी वक्त आक्रमण कर देते तो ये दूसरे राज्य का हस्तिनापुर पर आक्रमण माना जाता और भीष्म पितामह को निश्चित रूप से उन सभी को मारना पड़ता और पांडव कुछ भी नहीं कर पाते। और केवल इसी वजह से ही पांडव चुपचाप वनवास चले गए और अर्जुन से बोला गया भैया दिव्यास्त्र जुटाओ और भीम से बोला गया भैया शक्ति बढ़ाओ। अब आ जाइए चौथी नीति पर, और चौथी नीति होती है यान। और इसमें असल में ये किया जाता है कि सामने वाले के ऊपर हमला कर दिया जाता है और उसको हर तरह से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस तरीके का इस्तेमाल केवल और केवल दो कंडीशंस में ही किया जाता है। पहली कंडीशन ये होती है कि यह बात पूरी तरह से निश्चित होना चाहिए कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और जीत हमारी ही होगी। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर हम खुद से हमला नहीं करते तो या तो हमारी जान जाएगी या कि फिर बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा। इस चीज़ को भी समझिए कि इस तरीके का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लड़ाई हो जितना नुकसान सामने वाले का होता है लगभग उतना ही नुकसान हमारा भी होता है। अब देखिए, पहली कंडीशन तब फुलफिल हुई जब ये देखा गया कि भगवान कृष्ण भी हमारे साथ हैं और अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र हैं। दूसरी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता जी का उपदेश दिया गया, क्योंकि पांडवों को मारे बिना दुर्योधन बैठने वाला नहीं था और दोनों पक्षों का लगभग बराबर नुकसान ही होता है। इसको ऐसे समझकर देख लीजिए कि कौरव तो पूरे ही खत्म हो गए पर पांडवों के पूरे बच्चे खत्म हो गए। अब आ जाइए पांचवी नीति पर, और पांचवी नीति होती है संश्रय। और इसका इस्तेमाल असल में तब किया जाता है जब आपका शत्रु जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो और आप कुछ भी कर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। अब देखिए, संश्रय के दो तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये होता है कि जो कोई भी आपका इस तरह का शत्रु है उसी की शरण में चले जाओ और उसको ये बोलो कि आज से आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास, जो भी आप बोलेंगे
बिल्कुल वही करूँगा। और उसकी शरण में रहते रहते उसकी जड़ें खोदते चले जाओ। इसका सबसे सटीक उदाहरण जो है वो महाराज शकुनी का है, जिनके पिता और 99 भाइयों को महाराज धृतराष्ट्र ने एक एक कर भूखा रखकर मरवा दिया था। जिसके बाद महाराज शकुनी ने यह शपथ ली थी कि जिस तरह से मेरे पिता को उनके एक एक पुत्र की मृत्यु का समाचार हर दिन मिलता है, बिल्कुल इसी तरह से ही धृतराष्ट्र को भी मिलेगा। संशय का दूसरा तरीका यह होता है कि वो शत्रु जो आपसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसको खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, बस इसका नाश कर दो। अब देखिए, हुआ असल में ये था कि लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य प्रेम तो बहुत करते हैं पर आशीर्वाद के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकते। और इसीलिए भगवान कृष्ण के पराक्रम को देखते हुए वो सब उनके पास गए और जाकर सीधे सीधे बोल दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब आ जाइए छठी नीति पर, और छठी नीति होती है द्वैधी भाव। और इसमें असल में ये किया जाता है कि अपने शत्रु से इस तरह का व्यवहार किया जाता है जिससे शत्रु को ये लगे कि फायदा हो रहा है पर उससे नुकसान होता है, और अपने मित्र से इस तरह का व्यवहार करना जिससे सबको लगे कि नुकसान हो रहा है पर उससे फायदा होता हो। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कंडीशन ये रखी थी कि या तो मेरी सेना को ले लो या कि फिर मुझे ले लो, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर ज़रा सा विचार कर देखिए कि युद्ध के किसी भी समय अगर भगवान कृष्ण अपने सैनिकों से ये कहते कि ऐसा करो, कौरवों को मारना शुरू करो, तो भगवान कृष्ण के सैनिक जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे किसकी सुनते? ये हो गई एक चीज़। अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से नहीं होते तो भीष्म पितामह एक भी पांडव को मारे बिना केवल सेना को ही खत्म करके पांडवों को हरा देते। अब देखिए, ये हो गई आचार्य चाणक्य की युद्ध संबंधी षाटगुण्य नीति। अगर आप इन चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो संधि नीति के लिए देखिए दबंग कैसे बने। विग्रह नीति को जानने के लिए देखें बेहद ज़रूरी होने पर ही इन 6 चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। यान नीति के बारे में गहराई से जानने के लिए देखिए ताकत इन 12 नियमों से ही दिखाई जाती है। आसन नीति को जानने के लिए देखिए लोगों को सीढ़ी की तरह कैसे इस्तेमाल करें। संश्रय नीति को जानने के लिए देखें साम दाम दंड भेद की काट क्या होती है। और द्वैधी भाव के बारे में जानने के लिए देखें वैश्या जैसे गुणी बनो। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।